कुंडली को अपने गणना का और अपने भविष्यवाणियों का आधार बनाया है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि किसी की कुंडली गलत है, उसमें गलत समय गलत स्थान हम फीड करते हैं, उसके आधार पर कुंडली विकसित करते हैं, तो चाहिए कि आपकी भविष्यवाणियां भी कहीं ना कहीं गलत होंगी। तो कुंडली सर्वाधिक सटीक बने, इसके लिए क्या आप कंप्यूटर के महत्व को स्वीकार करते हैं? हाँ, कंप्यूटर का महत्व तो सर्वाधिक है। और आज ज्योतिष जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वैज्ञानिक रूप जो जिस तरीके से मिला है, तो उसमें कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पत्रिका बनाने में पहले 1 से 2 दिन 3 दिन तक भी लग जाया करता है, लेकिन आज 10 मिनट में आपकी पत्रिका बन के आ जाती है। मात्र आपको हर ग्रहों के शोधन करने होते हैं, जो कि आसानी से आधा से 1 घंटे के अंदर कर लिए जाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की भूमिका को तो इसमें नकारा ही नहीं जा सकता, या वैज्ञानिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी भूमिकाओं को कहीं से आप इसमें नहीं नकार सकते हैं। इन्हीं की एक मेहरबानी है कि जो कि आज जो गूढ़ रहस्य हैं ये सब उभर के बाहर आ रहे हैं आसानी से। आचार्य जी, आपने 12 ग्रहों की बात की और 12 ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती है। नवग्रह लेकिन हमारे अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में या आकाशगंगा में अनेक ऐसे ग्रह हैं जो अगोचर हैं, जिनको हम देख नहीं पाए, जिन तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या आपको लगता है कि वो ग्रह कहीं ना कहीं हमारे जीवन की गति को प्रभावित करते होंगे? हाँ, नहीं करता तो सभी ग्रह हैं, परंतु पृथ्वी के निकट जो जितने ग्रह हैं और जिनके माध्यम से ये पृथ्वी संचालित होती है, या जिनके पृथ्वी तक जिन ग्रहों की किरणें आती है, ये मान सकते हैं, या उनकी हवाएं आती हैं, तो उन्हीं ग्रहों में नवग्रह मुख्य हैं। तो इसीलिए नवग्रहों को इसमें मुख्य प्राथमिकता दी गई है। आचार्य जी, आपने ज्योतिष के साथ साथ वास्तु शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया और वास्तु शास्त्री भी आप हैं, तो वास्तु के महत्व को मनुष्य के जीवन में आज आप किस तरह से रेखांकित करना चाहेंगे? हाँ, वास्तु का तो एक वैसे बहुत क्रेज और फैशन के तहत भी आ रहा है, और एक जरूरत के तहत तो उसमें आप किस तरीके से इसको रेखांकित करेंगे? आज देखिए, आप जिस तरह से ज्योतिषियों की मशरूम ग्रोथ हुई है, या गली गली कूचे कूचे में जो है वास्तु शास्त्री और ज्योतिष पनप गए हैं, भले ही उनकी गति ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र में उतनी हो जाना हो, तो वास्तु का वास्तविक महत्व क्या है और हम कैसे वास्तु को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं? वास्तु का सोचिए एक ऐसा माना जाए, वास्तु एक जीवन जीने की कला है, प्रकृति के साथ तादात्म्य को स्थापित करते हुए। जब आप वास्तु की दिशाओं का जैसा अपन अध्ययन करें, लंबी बात तो अपनी हो नहीं पाएगी, तो उस पर अपन जैसे देखते हैं पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। सूर्योदय होने में यदि आप ध्यान का थोड़ा सा भी आपको यदि अध्ययन या ध्यान आपने किया है, आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ध्यान करना शुरू करेंगे, तो आपकी अंतर शक्तियों को बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपका चेहरे का उससे तेज बढ़ेगा, साथ ही किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की आप में क्षमता बढ़ेगी। तो वहीं यदि आप उत्तर दिशा देखी जाए, तो उत्तर दिशा पूर्व दिशा की तुलना में थोड़ी सी कमजोर होती है। कमजोर मीन्स वो है पानी की दिशा, ये है सूर्य की दिशा। यदि पानी की दिशा में आप ध्यान करेंगे तो सूर्य हमारे सृष्टि का आधार है, इसलिए सूर्य की ओर दिशा करने से हम कहीं ना कहीं ऊर्जा ग्रहण करते हैं और शक्ति ग्रहण करते हैं। है ना? अब उत्तर दिशा पानी की दिशा होती है। यदि आप उग्र प्रवृत्ति के हैं, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ बैठ के ध्यान कराया जाए, तो निश्चित रूप से आप शांत प्रकृति में बदलेंगे। उसके साथ ही आपके शरीर की बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि व्यक्ति अंदर से स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन उनको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ध्यान करने से उसको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। यदि आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसकी हर बात का जवाब दे जाएंगे, ये तत्काल उसकी बात आपको समझ में भी आएगी। उसी तरीके से वायव्य दिशा होती है उत्तर और पश्चिम के बीच में। आप ये प्रकृति बता सकते हैं कि वायव्य दिशा से ही हवा चलती है। यदि आप वायव्य दिशा में खिड़की लगा लेंगे, निश्चित रूप से